हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 11th चैप्टर 3 की मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीनों क्वेश्चन सेम हैं, इसलिए इनका अलग वीडियो बनाया है। और 1 से लेकर 7 तक की सेम नेचर थी, उनको अलग वीडियो बनाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कमज़ोर बच्चे की समझ में नहीं बैठती है, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा कि ये कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे के भी समझ में बैठ जाएंगी। क्योंकि इस क्वेश्चनों में कई टीचर्स क्या है, इसको सोल्व करे जाते हैं, लेकिन भेद ये नहीं चलता है कि इसमें करना क्या है और इसमें आखिर हमको फाइंड क्या करना होता है, किस तरह से इजी वे में फाइंड किया जा सकता है। तो देखो, मैं इसका मूल मंत्र देता हूँ। हमसे साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू पूछा है। तो देखो, सब में ये ध्यान रखो आप। तो हम ये जानते हैं कि 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू क्या आता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ मिल रहा है कोस एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स, सॉरी हाँ, 1 माइनस कोस एक्स है। कोस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो देखो, दोनों साइन स्क्वायर एक्स बाई टू भी और कोस स्क्वायर एक्स बाई टू भी, दोनों फाइंड करने के लिए हमको कोस की जरूरत पड़ रही है। किसकी जरूरत पड़ रही है? कोस की। यदि कोस मिल जाए तो हम सारी वैल्यू निकाल देंगे। ये आ गया, ये आ गया, ये दोनों आने के बाद में टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई साइन एक्स बाई टू अपन कोस एक्स बाई टू होता है। तो मेन मकसद हमारा है कोस एक्स निकालना। तो देखो अब इसके अंदर कैसे निकालेंगे। देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अब हम चाहें तो इसको टेन एक्स है तो यहाँ से 1 सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके भी हमें कोस तक पहुंच सकते हैं, बट इसमें ट्राइंगल मेथड है ना, द बेस्ट मेथड है इसके अंदर, ट्राइंगल मेथड है इसको। तो ये आपने पाइथागोरस थ्योरम से पढ़ा है। देखो, टेन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, ये थीटा हो गया, और पाइथागोरस थ्योरम से आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी, ये 5 हो गया। अच्छा, ये साइन होता है क्वाड्रेंट के अनुसार। बाकी जो ये साइड्स होती है ना ट्राइंगल में, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्योंकि लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अब हमको चाहिए क्या, कोस एक्स चाहिए। तो हमारे पास में कोस एक्स क्या आ जाएगा, कोस एक्स इक्वल टू में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 3/5। अब क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इस तरीके है। तो हमने कोस एक्स निकाल लिया -3/5। अब हमारी आधी मुश्किल दूर होगी। एक बात ये भी नोट कर लो, यहाँ से हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है। देखो, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये है 0, यहाँ π/2 और ये पाई, बस इतना ही लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक है, इनके बीच में है। तो x कहाँ लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है लेस देन पाई और ग्रेटर देन π/2। हमको तो वैल्यू निकालनी है पाई x/2 की, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ तो π/4 हो जाएगा, और x लेस देन π/2, और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो देखो, ये वैल्यू तो π/4 का मतलब 45 डिग्री से लेकर 90 के बीच में है। तो ये तो ऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है इसमें। तो अब यहाँ जो ये फाइंड करेंगे ना, इसमें तो साइन की कोई दिक्कत नहीं है, सब पॉजिटिव होंगे। अच्छा, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो। फर्स्ट नंबर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो एम्प्लाइज दैट, यहाँ से cos x बाई 2 की वैल्यू निकालूंगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इस 2 को इसको डिवाइड में दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में cos x अपॉन में 2। तो यहाँ से अब हमारे पास में cos की वैल्यू है, तो रख दो इसके अंदर। क्या आ रहा है इसमें, देखो, एम्प्लाइज दैट cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 और प्लस फॉर्मूले का, बट cos की वैल्यू नेगेटिव है, तो -3/5 और डिवाइड में क्या है अपना 2 है, ये 2 है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ, तो यह हो जाएगा 5 - 3/2 × 5। तो यहाँ हमको मिलेगा 2/2 इंटू में 5। तो इसको काटेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/5। ये 1/5 वैल्यू है, ये कोस स्क्वायर एक्स की है, हमको चाहिए कोस एक्स। तो टेकिंग रूट बोथ साइड, तो यहाँ से तो हमको cos x/2 मिल गया, और यहाँ से अंडर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा 1/√5 मिल जाएगा। अब साइन की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि x/2 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, होता है, अभी बताया था मैंने, यहाँ देखो इसमें। अच्छा, अब इसका हम चाहें तो रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो √5 से मल्टीप्लाई और √5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर है √5/5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमने cos x/2 की निकाली, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ये
अब हम साइन एक्स की निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं साइन एक्स बाई टू का लिख लेता हूँ मैं। तो सिंस यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस यहाँ माइनस होता है 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो अथवा 1 माइनस ये यहाँ का है और माइनस ये कोस की वैल्यू थी, तो यहाँ माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, +3/5 और अपॉन में 2। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे तो 5 + 3 अपॉन यहाँ 5 और ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ, तो 5 से यहाँ 8 हो गया। देखो तो इसको काटेंगे तो यहाँ 8/10 हो गए, 2 से काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा 4/5। अब टेकिंग रूट बोथ साइड, तो यहाँ से तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू हमको मिल जाएगी, साइन एक्स बाई टू इक्वल टू में क्या मिल गया 2/√5। ये आंसर भी ठीक है। अब हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो √5 से मल्टीप्लाई और √5 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ से देखो 2√5/5 मिल रहा है। तो ये हमने साइन एक्स बाई टू की वैल्यू निकाल दी और इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया। अब पूछा क्या हमसे पूछा है tan x बाई टू, tan x बाई टू। तो हम जानते हैं tan x बाई टू क्या होता है, साइन x बाई टू अपॉन कोस x बाई टू। अच्छा, इनकी वैल्यू हमारे पास में साइन x बाई टू क्या है 2√5/5 और कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमने निकाल दी √5/5। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू फोर्थ हो जाएगा इक्वल टू में 2√5 इंटू 4 नंबर पे 5 है और सेकंड और थर्ड 5 इंटू √5। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 बच गई। तो tan x बाई टू की वैल्यू आ गई, tan x बाई टू की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ये एकदम सही आंसर है। आंसर की के अंदर हो सकता है गलत हो, उसके अंदर 1/2 हो, बट आंसर इसका 2 ही आएगा।